नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान लीडर सम्मानित श्री सुरेश जी यादव जी। सुरेश जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई साहब। अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट एक वॉरियर के भीतर। आप लगातार सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक रूप से भी बेहद सक्रिय दिखाई देते हैं। कई बार आप सामाजिक रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए आयोजन भी करते दिखाई दे जाते और ये निरंतरता बरसों बरस से चली आ रही। यूँ कहे कि 2 दशक से लगातार कहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाज के लोगों को जितनी मदद मिलना चाहिए उतनी मदद पहुंचाने का काम भी करते हैं। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आपके खुद के व्यक्तित्व से, आपके परिवार से, आपके बाल्यकाल को लेकर, माता पिता के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपकी स्कूली शिक्षा किस तरह से हुई है वो भी आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया को? पहले तो मेरा स्कूल का तो मैंने क्या करा कि जो फर्स्ट से तो 5 तक मैंने यहीं गाँव में करा। ओके। मैं लसूड़िया में निवास करता हूँ जी। लसूड़िया से फिर मैंने नंदानगर का रुख करा मतलब जी। और फिर 5वीं से मतलब मैंने नंदानगर से पढ़ाई चालू करा वहाँ पे जी जी। और बस वहीं से हमारा चलता आया मतलब मेरी मौसी रहती है वहाँ पे, उनके यहाँ पे मैं रिया हूँ, मेरी मौसी के यहाँ नंदानगर में 4 नंबर रोड पे। और बस वहीं से पढ़ाई के साथ साथ करते करते फिर कहीं ना कहीं हमको दादा कैलाश जी, रमेश जी, इन लोगों को हम जब छोटे छोटे थे तो देखते रहते थे वहाँ पे। और बस जो ये लोग कार्य करते थे सेवा के कार्य करते रहिए, उसको देख के हमको बड़ा ऐसा लगा कि अब तो बस हम लोग इन लोगों से जुड़ गए। बिल्कुल। कैलाश जी, रमेश जी से जुड़ने में उनके कार्य जो लोग जो करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता था हमको। और बस वो उन्हीं को देख के और हम ये सब चीज़ें सीखें। बिल्कुल सही कहा, सेवा के कार्य करना, सेवा के कार्य किस तरीके से करना चाहिए वो कैलाश जी, रमेश जी को देख के सीखे हैं जी। और हमेशा यानी कि वो जैसा करते रहते हैं उन लोगों के साथ में जी। हम लोगों ने भी ये सब काम सेवा के कार्य करना स्टार्ट करा। खास बात एक और देखी जाती है कि आप जैसा व्यक्तित्व जो है, जब व्यक्ति सेवा का कार्य करता है तो ये बात तो सही है कि जब इष्ट मित्र होते हैं, जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, वो जैसा कृतित्व करते हैं, कहीं ना कहीं यदि मन को भा जाता है तो आप जैसी शख्सियतें भी उसी राह पर चल निकली और सेवा के कार्य करते करते आज कहीं ना कहीं यूँ कहे कि आप उम्र का अर्धशतक पूर्ण करने जा रहे हो, उसी काम में कहीं ना कहीं अपने आप को तल्लीन रखते। माता पिता के बारे में सुनना चाहेंगे। माता पिता के नाम क्या है, किस तरह के सीख और संस्कार उनकी ओर से आपको मिले? कहीं ना कहीं आपके भीतर एक आत्मसंतुष्टि का भाव जो है कूट कूट के भरा देखा जाता है। पिताजी क्या है, पिताजी शुरू से खेती किसानी कर रहे हुए हैं जी, तो उनका अच्छा आशीर्वाद मिलता रहता है। शुभ नाम पिताजी का नाम है शंकर लाल जी यादव जी। और उन्होंने शुरू से खेती बाड़ी करी है सर यहाँ पे। और पूरा खेत मतलब पहले जो किसान जो मतलब तो किसानी का काम करा हुआ उनने। माताजी घर के काम काज में और उन लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है और उन्हीं को देख के ये सब चीज़ें सीखा है और उनका आशीर्वाद बना रहा हम पे हमेशा। और सब चीज़ें उनको देख के पापा हो गए मतलब पिताजी और इनके भी 4 भाई वगैरह हैं यहाँ पे, बड़ा परिवार है अपना। तो सब इनको सबको देख के बड़ा परिवार के कारण सब देख के सामाजिक काम करना बड़ा यानी कि उन लोगों को देख के सब बड़ा अच्छा लगा। मतलब बड़ा अच्छा मतलब शिक्षा अच्छी मिली उनका, जो लोग करते हैं बड़े उनको देख के हम लोग भी इसी कार्य में देखा जाता है कि समाज में विघटन का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं समाज जो टूट रहे, परिवार टूटने का दौर रहा है। इस स्थिति में आपका एक परिवार अनूठा परिवार कह सकते हैं, जो सामूहिकता से साथ में रहता ही नहीं बल्कि बिजनेस भी जो है कहीं ना कहीं सभी लोग परिवार के सदस्य मिलकर साथ साथ करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आखिर ये मूल मंत्र आपको किससे सीखने को मिला है? नहीं, ये मूल मंत्र तो हमारे पिताजी ने ही सिखाया है जी। हमारे अंकल भी थे जी, अंकल ने सिखाया है, सामाजिक काम करते हैं जी। और उनको देख के सीखा। और ये बात आप सही बोल रहे हैं कि संयुक्त परिवार में मतलब आज के ज़माना अपन देखते हैं, उस हिसाब से हम भी देखते हैं सब चीज़ें जी। तो हमारे परिवार में दिखता है। बिल्कुल सही कहा। और पिताजी और इन सब लोगों का, अंकलों का पूरा परिवार आप देखोगे तो मतलब आज भी यानी हमारी समाज भी मिसाल देती है हमारा मतलब आदर्श एक आइडियल परिवार है। यार देखो तो बोले तो ये कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो बड़े हैं अपने जी, उनको देख के ये सब चीज़ें सीखने में आया है। सब कुछ यहाँ पे करते भी है, अच्छे सामाजिक काम भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं। पूरा पूरा परिवार लगे रहता है
मूल्य जी तो उस हिसाब से मैंने उन्हीं को देख के सब सीखते आए हैं। बिल्कुल, ये आपने सामाजिक स्तर पर ढेर सारे काम किए, खासतौर से परिचय सम्मेलन कराना, सामूहिक विवाह कराना। आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसके हो गए 17-18 साल हो गए समाज मतलब परिचय सम्मेलन वगैरह ये सब अंकल वगैरह करा, सामूहिक विवाह भी सब करते हैं। और अपन सामाजिक के हिसाब से सब मतलब पूरा परिवार संयुक्त में है, तो उस हिसाब से हम हर साल सामूहिक विवाह कराते हैं। सुरेश जी, आपके भीतर एक गुण दिख रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं राजनीति आप नहीं करते हैं, कई बार सेवा के कार्य को ही अपना सब कुछ मूल लक्ष्य मान के काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय। कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी, रमेश मंडला जी के कृतित्व को देखते हुए, चूँकि आप उनके साथी भी रहे, सहयोगी भी रहे, हर समय उनके हर काम में कहीं ना कहीं आगे आगे कार्य करते दिखाई दिए हैं। क्या यही एक गुण है आप में से? राजनीति का गुण तो कोई देखा नहीं जाता। राजनीतिक के वैसे में वैसे पर्सनल देखा जाए तो मैं रमेश जी कैलाश जी मेरे नेता हैं जी, और उन्हीं को देख के जी, और ये सब काम में बड़ा देख के और बड़ा अच्छा लगता था, और उन्हीं को देख के मैं मतलब आगे भी मैं वही उन्हीं के कार्य को मतलब आगे बढ़ाना है, और उनके जैसे ही मतलब उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था जी। वो दोनों लोग जो कैलाश जी हुए या रमेश जी हुए जो कार्य करते थे, तो वो मैं छोटा सा था जब से मैं देखते आ रहा हूँ। बिल्कुल, आज मेरे को 25-28 साल हो गए उनसे जुड़े को, और जब वो कुछ करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। हम बस उन्हीं की राह पे चलते गए। बिल्कुल सही। और बस उन्हीं की राह के चलते चलते मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और उन जो दोनों जो लोग हैं वो पूरे शहर में जी, जो वो मेरे को जैसा लगा कि वो जितना अच्छा कार्य करते हैं जी, मेरे को ऐसा कोई लगा नहीं। तो उनके कार्य करते हुए और उनको देखते हुए हम लोग भी कोशिश करते हैं, और अच्छा उन्हीं को देख के हमने सब सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जिस अंदाज में आप अपनी बात बयां कर रहे हैं, कहने के जो भी आप बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं भावुक होता है व्यक्ति। और जब कैलाश जी रमेश जी की बात आती है, उनके कृतित्व की बात आती है, तो जो उन्हें फॉलो करते हैं, आप जैसे अनुयायी कहेंगे या फिर यूँ कहेंगे फॉलोअर्स कहेंगे, उनके हर कृतित्व से सीखते हैं और वही चीज़ अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करते हैं। आपको एक बिजनेस टाइकून के रूप में भी देखा जाता है, कहने के आप रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी के रूप में, एक स्वच्छ छवि के कारोबारी के रूप में आपको पहचाना जाता है। व्यवसाय भी अपना करते हैं, वो भी शुद्ध तरीके से करते हैं। राजनीति करते हैं तो उसे भी एक सेवा के माध्यम से करते हैं। ये बिजनेस विद पॉलिटिक्स का जो एक अलग अंदाज है आपका, ये कहाँ से आया आपके भीतर? पॉलिटिक्स का तो मेरा कुछ नहीं है, बस यही है कि हमारा आया है सब। मैं तो मेरा जो भी कुछ है नेता जी, वो कैलाश जी और रमेश जी, और इनको देख के ही सब कुछ सीखे जी, कि जो आज इन लोगों ने जो शुरू से क्या है कि जो शुरू नीचे से उठना चाहिए, वो मैंने कैलाश जी और रमेश जी को देखा हमेशा। और उनको देख के ही हम लोगों को भी ये लगता है, हम छोटे छोटे थे तो कैलाश जी का कुछ कार्यक्रम या कुछ ऐसा रहता था तो हम भगते हो जाते थे, देखते थे कि अरे अपने भाई साहब कुछ बन के आए हैं, कुछ करके आए हैं। वो सब इनको देख के हम सब सीखे हैं मतलब। सही कहा। और इनके कार्य देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो जिस हिसाब से आज रमेश जी को देख लो, ज़्यादा दयालु के नाम से मतलब वो होता है, तो जब ये सब चीज़ें आती है तो हमको बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आज छोटे से हम बहुत मतलब कि 10-12 साल के होंगे जब से मैं तो देखते आ रहा हूँ उन लोगों को। और इनके घर पे ही मतलब एक कैलाश जी के यहाँ काकी जी की दुकान हुआ करती थी, तो मेरी मौसी वहाँ पे भेजती करती थी। तो बस वो जब से मतलब मैं तो जब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से, वो जाते थे। और कैलाश जी का जो कार्य और एक जो धार्मिक काम, इन चीज़ों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था मैं, और बड़ा अच्छा लगता था मतलब उनके कार्य। और इनको देख के बड़ी लगन सी हो गई मेरे को राजनीति में कि मतलब देखो यार ये लोग भी कैसा अच्छा काम करते हैं, इनके देख के। और बस हम जुड़े हुए उन लोगों से जुड़े हुए हैं बचपन से, होश संभाला जब से, यानी कि सिर्फ अपन ने तो रमेश जी और कैलाश जी का नाम सुना हमेशा। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं उन्हीं को अपना आदर्श माना, आदर्श ही मानते हैं। कई मैंने लोग देखे, जिस तरह से भी मैंने वेडिंग सेगमेंट में भी एक इंटरव्यू किया, वो भी नंदानगर के रहने वाले थे, कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मंडला को देखते हुए वो जब पले पड़े, शिक्षा पाई, तो उन्होंने कारोबार में भी वही अंदाज रखा, वही कठिन परिश्रम, कठिन चुनौतियों को पार करना, और आज एक सक्सेस प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं वही बात आपके भीतर भी, आपके मनोमस्तिष्क में भी देखने को मुझे मिल रही चर्चा के दौरान। हालांकि आप
भावपूर्ण बातें करते हैं, हृदय से बात करते हैं, जी, जी। इसलिए कई बार शब्द आपके पास कम पड़ जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कृतित्व है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का, रमेश मुंदोला जी का, उसको आप खूब अपने ही अंदाज में जीते और कोशिश बिल्कुल, करते हैं बड़ा अच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अच्छा उन्हीं के अंदाज अंदाज है। में बिल्कुल। लोगों की सेवा की जाए। एक खास बात आपने सीखा बताई। उनसे ना वैसा अपन ने, सीखा ही उन लोगों से। ये सब चीज जो सामाजिक जो काम एक रहते हैं जी कि एक जो उनका एक जो सब देख के तो सीखे हैं, तो हमको भी ऐसा लगता है कि अपन भी ऐसा करें जी और इन्हीं की राह पे चलते हुए इनके काम को आगे मतलब करेंगे जी। और अच्छा करेंगे तो अपने जो बड़े हैं ये भी खुश होंगे सब ऐसा। क्या बात। तो उसी के हिसाब से हम चल ही रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना भी हमेशा। आपको जब जब दायित्व दिए जाते हैं, काफ़ी प्रमुखता से दायित्व दिए जाते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं? वैसा जैसे भाई साहब के चुनाव में मऊ क्षेत्र क्रमांक 2 में जब वो शुरू बार चुनाव लड़ा, जब से मैं बिल्कुल यानी जो भी कार्य जिसमें भी वो लगाते थे हम लगे रहते थे, करते रहते थे कि ये करना वैसा करना वहाँ करना। महू भी गए हो, महू भी हम गांव हर जगह बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, कई लोगों का ऐसा रहता है कि मतलब कैलाश जी को देखना, हम लोगों का तो ये काम था कि सुबह से उठना जी और मतलब मैंने उधर ही रहना मऊ में और गांव में सब दूर जाना और मतलब भाई साहब का मतलब पूरा बताना करना और बहुत अच्छे वोटों से जीते भी और उन्होंने बहुत काम भी करा है। आज भी मऊ से फ़ोन आते हैं कि यार वैसा आप आते थे तो यार वो वाकई में हम बहुत पानी मतलब बहुत समस्याएं थी। बाकी भी नेता वैसे रहते थे, बाकी वहाँ पे जाते देखते हैं तो बड़ा यानी कि कैलाश जी एक ऐसा इंसान है कि जो उनने मऊ को मतलब ऐसा ना कर मतलब जब मऊ से उनको जैसे दूसरी बार भी तीसरी बार का भी था तो लोगों को बड़े आस थी। बिल्कुल सही का विकास हो रहा था, विकास इतना हो रहा था और उन सब आज भी जैसे मऊ में हमारे रिश्तेदार लोग भी रहते हैं, जाते थे उनसे बोलते थे तो सबकी ये डिमांड थी कि आकाश जी कोई क्यों नहीं यहाँ से चुनाव यहाँ से क्यों जा रहा है। मतलब ये बड़ा मन दुखता था लोगों का, क्योंकि इन लोगों की काम करने की जो काबिलियत जो है वो मैंने बाकी किसी में नहीं देखी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपके भीतर भी एक गुण देखा जाता है, विकास का गुण, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलोनी डेवलप करी है आपने, उस कॉलोनी को कहीं ना कहीं एक आदर्श कॉलोनी के रूप में भी लिया जा सकता है। जिस तरह से आपकी कॉलोनी में डेवलप हुआ, पूरी परिवार कहीं ना कहीं हिस्सेदारी रखता है उसमें और सब मिलकर काम करते हैं। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, इंदौर शहर का, देवी अहिल्या की नगरी का, बावजूद इसके आप अहंकार से दूर, सरल सौम्य स्वभाव आपका, अगर ये गुण कैसे और इतना बड़ा आपने डेवलपमेंट आज अपन जहाँ बैठे हैं, ये जो SS इन्फिनिटी का जो हैगा, इसमें क्या है पहले खेती होती थी साहब यहाँ पे, परिवार पूरा सब साथ में है, सम्मिलित परिवार हैगा। तो एक छोटा वाला भाई है मेरा, वो बोलता है क्यों नहीं कि अपन भी मतलब डेवलप करें। क्या बात है, क्या शुभ नाम है छोटे भाई का? लखन यादव। ओके। तो हमारा अंकल वगैरह थे, बाबूलाल जी यादव, राधे श्याम जी, वासुदेव जी वगैरह अंकल है मेरे। तो क्या है कि भाई यानी कि आते थे तो बोले भैया जो दूसरे करेंगे वो अपन करते हैं। ओके। तो मैंने यही पूछा उससे कि तू कर लेगा ये काम? बोला हाँ भैया अपन कर लेंगे। और जब उनने ये सब प्रोजेक्ट तैयार करा है तो आज बड़ा गर्व होता है हमको, एक यानी कि किसान के बेटे होके और हम सबका संयुक्त करके हमने, और आज ये इतना बढ़िया SS इन्फिनिटी का नाम, यानी कि मैं तो नहीं बोलता हूँ, आप जैसे लोग मतलब देखता है वो रोमांच से भर जाता है कि आज के कलयुग में भी इतना सकारात्मक कार्य हो सकता है, इतना जमीन का सदुपयोग हो सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से कहीं ना कहीं 27 गार्डन किसी एक कॉलोनी में होना, एक प्रोजेक्ट में होना, बिल्कुल ऐसा बड़ी बात है। मतलब ये हमारे पिताजियों और इन लोगों का कहना था कि बेटा ऐसा कोई गलत काम नहीं करना अपने को, मतलब एकदम साफ सुथरा काम करो और ये करो तो आप लोग करना, और नहीं तो अपने को कोई ऐसा वो नहीं है। अपने कैसी किसानी करी हुई है, मैंने भी यहाँ पे ट्रैक्टर चलाए हैं, सब जो एक किसान आदमी काम करता है वो काम मेहनत करी है, और आज ये यहाँ पे इतना अच्छा सुंदर सा अच्छा सा लगता है तो कल्पना भी नहीं ऐसे कर सकते कि अपन यहाँ क्या करते थे, आज यहाँ पे क्या हो गया। और जो भी लोग आते हैं बाहर से भी आते हैं, सब देखते हैं घूमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। मतलब आप एक नैसर्गिक कैंडिडेट के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जिस तरह से वार्ड क्रमांक 29 की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार के रूप में आपका नाम लिया जाता है। हम जैसे पत्रकार जब घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, वार्ड क्रमांक 29 में भी पहुँचे तो आपका नाम मुक्त कंठ से मतदाताओं के बीच के वर्ष के आया। कैसा लगता है, इतना प्रेम कैसे अर्जित किया आपने?
ये तो भाई साहब कैलाश जी और दादा दयालु जी को देख के करा है जी। और उन्हीं के उस पे मार्गदर्शन पे चलते आते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे पूजा पाटीदार जी हुए थे जी। वो वार्ड 29 में चुनाव लड़ने आए थे, तो उसी टाइम से हम बहुत मतलब वैसे तो मेरे को 25 साल हो गए विजयनगर में जी। जमीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता के हिसाब से हम पूरा विजयनगर में मतलब अच्छे मतलब बहुत पुराना है। मतलब मेरा भैया है महेश यादव जी, ओके। उनकी दूध की दुकान हुआ करती थी जी। तो उसी टाइम से हम बहुत पुराने मतलब विजयनगर में वरिष्ठ अपने कार्यकर्ता थे, राजू सांगले जी, मुन्ना बिया वगैरह, इन सबको देख के ना हम लोगों का था तो पूजा पाटीदार के चुनाव में एक तरह से दायित्व मिल गया था कि भाई ये लोग आप लोगों को इसका घोषित रूप से चुनाव प्रभारी थे आप, मतलब ठीक है जैसा हमारे बड़ों का जो आदेश हुआ बिल्कुल कैलाश जी माननीय कैलाश जी के लिए, दादा दयालु जी के लिए कि भाई ये लोगों को देखना है, तो पूरा चुनाव पूरा उसमें करा। जब से और ज़्यादा आने के लोगों को लगा तो बस जब से ये सेवा भाव थी हमारी सेवा की तैयारी है आपकी चुनावी देखा जाए? नहीं, मेरी तरफ से मेरी कोई तैयारी नहीं। क्या बात? जो बड़ों का आदेश होगा क्या बात, उसका पालन करना अपना। क्या अनुशासन है अपने ये नहीं है। अगर के चुनाव लड़ना ही रहता तो आज मैं तो 25 साल हो गए मेरे को। बिल्कुल सही कहा। तो मैं तो जब भी लड़ सकता था और अभी भी जो अपना बड़ों का जो कैलाश जी और रमेश जी का जो आदेश हमको मिलेगा जी, और वो बोलेंगे कि चुनाव लड़ना है, उन्हें तो एक कार्यकर्ता है, बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में तो काम करनी है, बिल्कुल उनसे तो अलग जहाँ पहले से करते आ रहे हैं, बिल्कुल और वो कार्य करना है अपना। इस बार भी कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन चुनाव लड़कर नहीं। अब वो तो जैसा आदेश बड़ों का बिल्कुल से क्या सुरेश जी आपका एक अंदाज है कहीं ना कहीं आप बहुत सौम्य छवि के लीडर के रूप में पहचाने जा सकते हैं, बिजनेस विद पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए आप जैसे लोगों का आगे आना, क्योंकि इंदौर शहर के जो बाशिंदे हैं वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि यदि आप जैसे सक्षम लोग राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी करें, एक जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने जाए। कि सेवा के कार्य तो आप बरसों बरस से करते आ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हुए लोगों ने आपको करीब से देखा हुआ है। जी जी। आगे आने वाले दिनों में यदि चुनाव की स्थिति बनती है, आपको आदेश मिलता है, तो किस तरह वार्ड एक आदर्श वार्ड का स्वरूप ले सकता है? क्योंकि आप जैसे पुराने लोगों के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, एक विज़न है, दूरदृष्टि है। जी, जब आदेश मिलता है अगर के दादा या कैलाश जी बोलते हैं बिल्कुल कि भाई अगर के वो मौका देते हैं तो जो उनके कार्य वो जो लोग करते हैं उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाना, और वो किस तरीके से करते हैं वो कुछ 20 साल से तो कम से कम अनुभव है उनका देखते देखते। भाई साहब महापुर का चुनाव लड़ते जब से कहने कि काम कैसे होना चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए, ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे का काम भी सब होंगे। और अगर मौका मिला तो बिल्कुल पूरा अच्छा करने की सोचेंगे, और ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल एक अंदाज है आपका, आप अपने आप को एकदम फिट रखते हैं, स्वस्थ नज़र आते हैं, ऊर्जा से भरे रहते हैं। आखिर ये सब कुछ आपके पास कैसे आता है? कैसे आपका रहन सहन है? कैसी आपकी दिनचर्या है? कितना आप समय समाज को देते हैं? मेरी दिनचर्या तो यही है मुल्ले जी के सुबह से उठना और बस सुबह से यानी कि कार्य अपना जो कार्य रहते कार्य में लग जाते हैं। बिल्कुल। और अभी तो ये 5-6 साल हो गए हैं जो चुनाव यानी कि उस टाइम तो हम भाई साहब और इनके काम करते थे कैलाश जी के चुनाव में और इनमें जाते थे। मेरा ज़्यादा वैसा वो रहता भी नहीं, बस दादा और इनके चुनावों में लग जाते थे और इनके निर्देश अनुसार काम करते थे। बाकी कुछ अभी जो पूजा पाटीदार का चुनाव जब से हुआ वार्ड 29 में, तो बस सुबह से बस लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं सुनना, देखना, ये कुछ एक दिनचर्या हो गई हमारी। तो बस घूमते हैं तो बस वो सुबह शुरू से 5-6-7 साल से ये आदत सी हो गई, 5-6 साल से एक्टिव रहने की आदत हो गई। चलिए सुरेश जी, क्योंकि जनता की मांग आपके नाम के साथ आ रही है, ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि आप अभी तो भावी कॉर्पोरेटर के रूप में पहचाने जा रहे हैं। हो सकता है कि भगवान गणेश आप पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद दें और आप आने वाले दिनों में से कॉर्पोरेटर के लाए। आपने प्राइम टाइम से चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की, योद्धा के रूप में। आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते मुल्ला जी।